मणिपुर में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। कुकी उग्रवादियों ने किया हमला, 2 अन्य जवान जख्मी, इलाज जारी। महीनों बीत चुके हैं लेकिन मणिपुर शांत नहीं हो रहा है। मणिपुर में अब भी शांति व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच अभी भी तनाव की स्थिति बरकरार है। एक बार फिर मणिपुर में हिंसा की चिंगारी सामने आई है। शुक्रवार की देर रात कुकी उग्रवादियों ने मणिपुर के विष्णुपुर जिले के नारायण सेना इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, साथ ही 2 गंभीर रूप से घायल भी हैं। मृतक जवानों की पहचान एनसाकार और अरूप सैनी के रूप में की गई है। मणिपुर पुलिस की माने तो कुकी समुदाय के उग्रवादियों ने देर रात करीब 12:45 से लेकर 2:15 के बीच मैतेई गांव की ओर गोलीबारी की। उग्रवादियों ने विस्फोटक भी फेंके। इस दौरान नारायण सेना में सीआरपीएफ की चौकी के अंदर विस्फोटक गिरने से धमाका हो गया, जिसमें सीआरपीएफ की 188वीं बटालियन के इंस्पेक्टर जादव दास, सब इंस्पेक्टर एन सरकार, हेड कांस्टेबल अरूप सैनी और कांस्टेबल आफ्ताब हुसैन घायल हो गए। इनमें एन साकार और अरूप सैनी की जान चली गई। बता दें कि विष्णुपुर जिला इन्नर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग के दौरान भी हिंसा की खबर सामने आई थी, जिसमें 3 लोग घायल भी हुए थे। 26 अप्रैल को आउटर मणिपुर सीट के लिए कुछ इलाकों में वोटिंग हुई थी। वोटिंग खत्म होने के महज कुछ ही घंटों बाद सीआरपीएफ के जवानों पर हमले की घटना सामने आई है। मणिपुर में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में 15 फरवरी को भी हिंसा की खबर सामने आई, जिसमें 2 लोगों की जान गई थी। एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड करने के विरोध में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने देर रात एसपी और डीसी ऑफिस पर हमला बोल दिया था। भीड़ ने पथराव और आगजनी की, जिसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। चुराचांदपुर कुकी जनजाति बहुल क्षेत्र है। मणिपुर हिंसा में चुराचांदपुर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। बता दें कि मणिपुर बीते साल 3 मई 2023 से ही जाति हिंसा की आग में जल रहा है। हिंसा की शुरुआत 3 मई को निकाली गई एक आदिवासी एकता रैली के बाद हुई थी। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद आदिवासी एकता रैली निकाली गई। इसके बाद मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। जाति संघर्ष के चलते मणिपुर में करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हजारों लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी इस हिंसा का असर दिख रहा है। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53% है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, 40% के करीब है और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।